नमस्ते साथियों, निवेदन है, अनुग्रह है और विनती है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने इर्द गिर्द के सारे संस्थानों के कार्यकर्ता को आप मनोबल को बढ़ाएं। उनके बीच आ रही चुनौतियों को लेकर के आप साथ खड़े हों और उनके बीच में जाकर आप समाज के लोगों को मजबूत बनाने में आगे आए। अन्यथा आपके साथ बड़ी चुनौती आने वाली है। समाज के लिए सामाजिक योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए खड़ा होना होगा और इन्हें तन मन धन ही नहीं, इसके साथ ही साथ आपको अपने खाली समय को उनके समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को हमारे सामाजिक बदलाव को लेकर कार्य कर रहे तमाम लोगों को चुनौतियां मिलेगी और आपको उसे सहन करना पड़ेगा। हम सीधे सीधे यहाँ पे कहना चाहेंगे उन तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और सक्षम लोगों को कि आपने बाबा साहब को भुला दिया है। अगर आप अभी नहीं संभले तो कल आपका ही नुकसान निश्चित है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके दिलो दिमाग में जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और दर्द समाज को क्या वाकई में आज के डेट में एहसास हो रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो बाबा साहब ने आपके लिए न केवल हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पद को त्यागा बल्कि देश की अति सामान्य कानून मंत्री के पद को भी लात मार दी। इतनी कुर्बानी बाबा साहब की और एक आप हैं कि उनके दर्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ पे बाबा साहब ने आज के तमाम सक्षम लोगों को अंदर में चोट करने वाली बातों को लेखक महोदय ने अपनी कलम से लिखे हैं। यह सीधे सीधे चुनौती है कि क्या आप वाकई में बाबा साहब के कथानुसार समाज के प्रति अपने नैतिकता के आधार पर कर्तव्य को और जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। सामाजिक मुहिम चलाने वाले व्यक्ति अगर आपके पास पहुंचते हैं, इस कर्मा को आगे बढ़ाने की हिम्मत न देकर उनके पैर खींचकर टांग तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाने में अगर आपकी पहल नहीं हो रही है तो आप जैसे लोग को धिक्कार है अपने पद और अपने क्षेत्रों में अपने पद को बनाए रखना। मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी मैं आप लोगों को रंजीत कबीर पंथी के द्वारा बाबा साहब की पीड़ादायक बातों को मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है के अंतर्गत बहुत ही गंभीर विषय के तौर पर लिखे हैं। वे विषय का नाम है बाबा साहब के दर्द को पहचाने। यहाँ पे बाबा साहब के जो दर्द और दर्द पहचानने की जो बात कही गई है, यह अपने आप में बाबा साहब के कष्ट और पीड़ा का एहसास कराने वाला यह एक टॉपिक है। यहाँ पे बाबा साहब को वाकई में किस बात को लेकर दर्द था और वो दर्द समाज को क्या वाकई में आज के डेट में एहसास हो रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो इसी संदर्भ में हम आगे रंजीत कबीर पंथी के द्वारा उनके कलमों से उन्हीं की लिखी हुई इस किताब के अंतर्गत बाबा साहब के दर्द को पहचानने के अंतर्गत क्या लिखे हैं उसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप इसे गौर से सुनें। यहाँ पे लेखक महोदय लिखते हैं, बंधुओं, आपसे आपके ही समाज के लिए चपरासी और क्लर्क का पद भी नहीं त्यागा जा सकता, परंतु बाबा साहब ने आपके लिए न केवल हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पद को त्यागा बल्कि देश की अति सामान्य कानून मंत्री के पद को भी लात मार दी। इतनी कुर्बानी बाबा साहब की और एक आप हैं कि उनके दर्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ पे बाबा साहब ने आज के तमाम सक्षम लोगों को अंदर में चोट करने वाली बातों को
लेखक महोदय ने अपनी कलम से लिखे हैं। यह बात आज के तमाम सक्षम लोगों के, चाहे वे बिजनेस पेशा से सक्षम हो या समाज में अन्य किसी माध्यम से सक्षम हो या अपनी योग्यता टैलेंट का प्रदर्शन करते हुए सत्ता और शासन के किसी भी क्षेत्र में ओहदे पद पर कार्यरत हो, उन तमाम लोगों के लिए यह सीधे सीधे चुनौती है कि क्या आप वाकई में बाबा साहब के कथानुसार समाज के प्रति अपने नैतिकता के आधार पर कर्तव्य को और जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं। हम सीधे सीधे यहाँ पे कहना चाहेंगे उन तमाम अधिकारी, पदाधिकारी और सक्षम लोगों को कि आपने बाबा साहब को भुला दिया है। सामाजिक मुहिम चलाने वाले व्यक्ति अगर आपके पास पहुंचते हैं, इस कर्मा को आगे बढ़ाने की हिम्मत न देकर उनके पैर खींचकर टांग तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये कदापि हरगिज अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसलिए सीधे सीधे हमारे समाज के प्रति गद्दार, नालायक और कायर लोगों को यह एक चुनौती है कि यदि यह बाबा साहब के कर्मा को आगे नहीं बढ़ा सके, नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाने में अगर आपकी पहल नहीं हो रही है, तो आप जैसे लोग को धिक्कार है अपने पद और अपने क्षेत्रों में अपने पद को बनाए रखना। यदि आप लोग समाज के प्रति जिम्मेवारी को समझते हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप जैसे लोगों को समाज के लिए सामाजिक योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए खड़ा होना होगा और इन्हें तन मन धन ही नहीं, इसके साथ ही साथ आपको अपने खाली समय को उनके समाज के लोगों को जागरूक करना होगा और उन्हें भी ऊपर उठाने के लिए हर संभव क्रिएटिव थिंकिंग दिमाग में लाना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को हमारे सामाजिक बदलाव को लेकर कार्य कर रहे तमाम लोगों को चुनौतियां मिलेगी और आपको उसे सहन करना पड़ेगा। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले तमाम अछूत वर्ग में आने वाले सभी जातियों के सक्षम लोग, अधिकारी, पदाधिकारी एवं अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, अनुग्रह है और विनती है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने इर्द गिर्द के सारे संस्थानों के कार्यकर्ता को आप मनोबल को बढ़ाएं, उनके बीच आ रही चुनौतियों को लेकर के आप साथ खड़े हों और उनके बीच में जाकर आप समाज के लोगों को मजबूत बनाने में आगे आए। अन्यथा आपके साथ बड़ी चुनौती आने वाली है। अगर आप अभी नहीं संभले तो कल आपका ही नुकसान निश्चित है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके दिलो दिमाग में जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ आप लोगों को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।